वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो उन लोगों के लिए है जो लोग रमी या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐप्स का प्रमोशन करते हैं। 5 फरवरी 2026 के बाद से वो लोग अब जो है पर्सनलाइज्ड एड टारगेटिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप किसी को इंटरेस्ट के बेसिस पे, कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे या फिर लुक अलाइक ऑडियंस के बेसिस पे अगर टारगेट करना चाहते हैं तो वो अब आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है गूगल ने अपडेट किया है और गूगल ने इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पेज पे शेयर भी की है। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 5 फरवरी के बाद से आप गैम्बलिंग वगैरह की जो प्रमोशन करते हैं उसमें पर्सनलाइज्ड ऐड जो है वो आप नहीं चला पाएंगे। ये फिलहाल ये पेज जो है अपडेट होगा, ठीक है। स्पेशली पर्सनलाइजेशन ऑफ गूगल ऐप कैंपेन प्रमोटिंग फॉर गेम्स ऑफ स्किल्स ऑफ डेली फैंसी स्पोर्ट्स एंड रमी टू ऐप यूजर विल नो लॉन्गर बी सपोर्टेड। तो ये नहीं होने वाला है। और अगर कोई इसका वायलेशन करता है, ठीक है, तो उसको एक चीज़ यहाँ पर बोलिए कि इमीडिएट सस्पेंशन नहीं होगा, उसको एक नोटिस दिया जाएगा। तो 7 दिनों के अंदर उसको अपने उस पर एक्शन लेना होगा। तो अगर वो हटा देता है तो फिर अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। तो उसके बाद हालांकि अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये जो अपडेट थी, और ये अपडेट एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, इंडिया से बाहर के लिए ये चीज़ अभी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो YouTube कैंपेन्स को लेकर है। तो गूगल ने गूगल ऐड के अंदर अब YouTube कैंपेन को थोड़ी और क्लैरिटी दे दी है। तो बेसिकली पहले क्या होता था, जब आप YouTube पर एक नया कैंपेन बनाना शुरू करते थे तो आपको वहां पर अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन लिखा मिलता था। जैसे कि आप यहाँ पर एक ऐड कैंपेन के अंदर आप गूगल ऐड अकाउंट के अंदर देख रहे हैं, और जब आप अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं, रीच, वीडियो व्यूज़ एंड यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट। तो अब इसको गूगल ने अपडेट कर दिया है। अब आपको अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह पर आपको यूट्यूब रीच, व्यूज़ एंड एंगेजमेंट्स मिलेगा। हालांकि इससे प्रैक्टिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर गूगल ने थोड़ा और क्लैरिटी दे दी है। क्लैरिटी क्या दे दी है कि अब आपको यहीं से पता चलेगा कि आपका यूट्यूब का कैंपेन है, उसमें आपको रीच, व्यूज़ और एंगेजमेंट जो है वो आपको मिलने वाली है। अभी तक जो ये अपडेट सभी में रोल आउट नहीं हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ पर अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ही मिल रहा है। हालांकि गोल्स के अंदर हमारे टारगेट्स वही हैं, बट अभी धीरे धीरे जब ये रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है नेम चेंज हो जाएगा। इससे पहले 2023 के अंदर गूगल ने अवेयरनेस और कंसिडरेशन दोनों को मर्ज किया था और अब फाइनली इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो गूगल टैग मैनेजर को है। तो बेसिकली गूगल टैग मैनेजर आपका यूज़ कहाँ पे होता है, जब आप गूगल एड्स में जो भी आपकी कन्वर्जन है उनको अगर आप मेज़र करना चाहते हैं या फिर कन्वर्जन का सेटअप करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन को जो सेट करना चाहते हैं, तो वो सब काम आप गूगल टैग मैनेजर के अंदर करते थे। बट वो पूरा का पूरा जो काम था ना वो मैनुअल था। अब गूगल उसको ऑटोमेटिक करने जा रहा है। मतलब आपके लैंडिंग पेज पे कोई फॉर्म फिल कर रहा है या फिर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो उन इवेंट्स को अब गूगल ने ऑटोमेटिक कर दिया। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सभी का सभी सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं किया गया है। सिर्फ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, फॉर्म सबमिशन हो गया या फिर स्क्रॉलिंग होगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको मतलब आपको ट्रैक करना होता है, तो उनको ऑटोमेटिक किया गया है। तो यहाँ पर गूगल ने इसकी अनाउंसमेंट भी की है। वेबसाइट से जो भी डेटा आ रहा है गूगल ऐड के थ्रू, बेसिकली गूगल ऐड से जब आपका कोई बंदा जो है लैंडिंग पेज पे जाता है फिर वहाँ पर कोई इवेंट होता है तो उसको ट्रैक करेगा। गूगल ऐड विल हेल्प एडवर्टाइजर मोर इफेक्टिवली एंड गेन डीपर इनसाइट्स विद लेस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी सारे इवेंट डेटा को ये कलेक्ट करने वाला है, और एडवर्टाइजर में नोटिस एडिशनल नेटवर्क रिक्वेस्ट टू गूगल डोमेन विद दीज इवेंट्स आर ट्रांसमिटेड। तो जब ये होगा तो ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएंगी गूगल डोमेन पे जब भी, क्योंकि इवेंट का जो ट्रांसमिशन है वो होने वाला है। तो इस अपडेट से बेसिकली आपकी ट्रैकिंग इंप्रूव होगी, और अगर आपकी ट्रैकिंग इंप्रूव होगी तो स्मार्ट बिडिंग और परफॉर्मेंस मैक्स जैसे जो कैंपेन है, जो AI बेस्ड एक तरह के कैंपेन है, उसके अंदर आपका जो आउटपुट है, मतलब आपके जो रिजल्ट्स हैं वो और बेटर आएंगे, क्योंकि सही डेटा आएगा। सही डेटा सही ट्रैकिंग से आता है, सही डेटा से सही आगे जो है बिडिंग और वो जो ऑटोमेटिक जो भी एक्सपेंशन है वो सब होगा। तो इससे बेसिकली इंप्रूवमेंट जो है वो होने वाली है। नेक्स्ट एक छोटा सा अपडेट है वो बेसिकली गूगल AI मैक्स को लेके है। तो आपको पता है कि गूगल का सर्च के अंदर AI मैक्स एक फीचर है जो कि ऑप्शनल है। तो सर्च के अंदर भी अब आप AI मैक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अपडेट क्या है, तो अपडेट बेसिकली ये है कि जब आप गूगल ऐड के अंदर की सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो गूगल उसके अंदर गूगल AI मैक्स को प्रमोट कर रहा है। तो
इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि गूगल पुश कर रहा है AI मैक्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है AI मैक्स को यूज़ करें और ज़्यादा ऑटोमेटिक हो। तो AI मैक्स करता क्या है, बेसिकली आपने जो कीवर्ड दिए हैं या जो URLs दिए हैं उनको एक्सपैंड करता है, उनके बेसिस पे आपकी क्वेरीज को और ज़्यादा लोगों तक लेके जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना के रखा हुआ है और हम काफ़ी सारे वीडियोस में AI मैक्स को कवर करते रहते हैं। तो अगर आप इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिलहाल का अपडेट ये है कि गूगल AI मैक्स को गूगल के अंदर ही जो है वो प्रमोट करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट बेसिकली गूगल एनालिटिक्स को लेकर है। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है गूगल काफ़ी सारे चेंजेस करने जा रहा है। तो सबसे ये जो चेंजेस है ना, ये बेसिकली 2 फेजेस के अंदर होने वाले हैं। तो पहला फेज जो है वो 1 से 2 साल तक रहने वाला है। और पहले फेज के अंदर होने क्या वाला है, बेसिकली पहले फेज के अंदर जो फोकस रहेगा वो क्रॉस चैनल और फुल फनल मेजरमेंट पे रहने वाला है। यानी कि क्रॉस चैनल का यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे पहले आप फेसबुक का डेटा अलग है, गूगल का डेटा अलग है, हर सोशल मीडिया जो भी है जहाँ पर आप एड्स रन करते हैं उनका डेटा अलग अलग रहता है। बट यहाँ पर जो है क्रॉस चैनल यानी कि हर तरह का डेटा गूगल अपने प्लेटफॉर्म के अंदर लेगा, एनालिटिक्स के अंदर लेगा और उसको फिर आपको एक तरह से प्रेजेंट करेगा। इसमें ये आपको ये भी बताएगा कि किस तरह से एड्स और मीडिया वर्किंग जो है वो फुल कस्टमर जर्नी में हेल्प कर रही हैं। तो सारा डाटा जो है आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो दूसरा इसका जो फेज़ है वो 2 या 3 साल के बाद शुरू होने वाला है। और दूसरे फेज़ के अंदर GA4 एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म न रहकर एक डिसीजन इंजन बनने वाला है। डिसीजन इंजन का मतलब क्या है, जैसे कि आपको कोई डेटा दिया तो GA4 आपको सिर्फ यही डेटा नहीं देगा, आपको ये भी बताएगा कि भैया इसके बाद ये एक्शन लेना है, ठीक है। तो GA4 बेसिकली आपका एक वर्चुअल एनालिस्ट बन जाएगा। और वर्चुअल एनालिस्ट क्या करता है, हर मार्केटर को एक वर्चुअल एनालिस्ट मतलब चाहिए होता है। हमारे पास डेटा तो बहुत आता है लेकिन हमें उस डेटा से आउटपुट निकालनी नहीं आती, तो वो काम भी अब GA4 के अंदर होने वाला है, जिससे आप जो है बिजनेस आउटकम के अंदर उसको डायरेक्टली मतलब आपको देगा तो फिर आप उसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने अभी पहले कवर किया कि GTM को भी गूगल ऑटोमेटिक कर रहा है। तो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग अगर वहां से आपको मिलेगी तो ये भी उसी का पार्ट है। तो इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट आपको मिलेंगी, आपको और डेटा जो है एक तरह से आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा कि आपको बिजनेस के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ इस वीक की। कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।